हल निकाल रही हैं। पिछले हम कई वर्षों से हिंदुओं के त्यौहार पर पटाखों का प्रतिबंध झेल रहे हैं, तो आखिर हिंदुओं के त्यौहार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी सरकार ने हिंदुओं के लिए आखिर क्या कदम उठाए कि हिंदू अपने त्यौहार को पटाखों के साथ मना सके, पटाखों के साथ मना सके। इसके लिए आखिर इन सरकारों ने, न्यायालयों ने क्या किया? आज तक इन लोगों ने खरबों रुपए का हिसाब दिया क्या? नहीं। ये नेताओं, अफसरों के खाने पीने के लिए, कमाने के लिए ये इतना बड़ा खर्चा किया जाता है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर हिंदुत्व का विरोध करने के लिए, हिंदुओं का दमन करने के लिए, हिंदुओं के त्योहारों को छोटा दिखाने के लिए इस प्रकार के निर्णय देती है। सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन सभी को जो प्रदूषण दिखाई देता है वो दिवाली के अवसर पर ही क्यों दिखाई देता है? और यह सारा प्रदूषण 1 जनवरी को यानी 25 दिसंबर के बाद ये सारा प्रदूषण समाप्त हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर बैन, दिवाली का त्यौहार सर पर है, लेकिन पटाखे के बिना दिवाली अधूरी मानी जाती है। पटाखों पर जो बैन लगाया पहले दिल्ली सरकार ने लगाया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। कुछ लोगों से जानेंगे आखिरकार पटाखों पर बैन होना क्या सही है या फिर गलत है। सर, क्या नाम है आपको और क्या लग रहा है, क्या पटाखों पर बैन होना सही माना जाएगा? अरविंद मिश्रा। पटाखों पर बैन, सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन सभी को जो प्रदूषण दिखाई देता है वो दिवाली के अवसर पर ही क्यों दिखाई देता है? और यह सारा प्रदूषण 1 जनवरी को यानी 25 दिसंबर के बाद ये सारा प्रदूषण समाप्त हो जाता है, जब सारी दुनिया के देशों में 25 दिसंबर का क्रिसमस का त्यौहार और नववर्ष का त्यौहार जब शुरू होता है तो सारी दुनिया के अंदर ईसाइयत पटाखे चलाती है, और उस समय इस देश के अंदर सारी प्रदूषण की व्यवस्थाएं समस्या समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की भी समस्या समाप्त हो जाती है। इस देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार, जो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं के द्वारा चुनी जाती है, उन 100 करोड़ हिंदुओं के त्यौहार पर तो इनको प्रदूषण दिखाई देता है। आज तक सुप्रीम कोर्ट बयानबाजी करते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, लेकिन कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने आज तक प्रदूषण के लिए किसी को सज़ा नहीं दी है। मैं सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली की सरकार, किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं की पवित्रतम धार्मिक नदी गंगा किसके कारण प्रदूषित होती है? और आज तक खरबों रुपए खर्च करने के बाद, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी की सरकार हो, जमुना जी बैठी हैं दिल्ली में, जमुना जी में दिल्ली की केजरीवाल की सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आज तक इन लोगों ने खरबों रुपए का हिसाब दिया क्या? नहीं। ये नेताओं, अफसरों के खाने पीने के लिए, कमाने के लिए ये इतना बड़ा खर्चा किया जाता है, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर, हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों पर हमेशा सुप्रीम कोर्ट जानबूझकर हिंदुत्व का विरोध करने के लिए, हिंदुओं का दमन करने के लिए, हिंदुओं के त्योहारों को छोटा दिखाने के लिए इस प्रकार के निर्णय देती है। मैं आज उन सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछना चाहता हूँ, जल्लीकट्टू पर आप प्रतिबंध लगाते हैं, जल्लीकट्टू में बैलों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन बकरीद पर कटने वाले बैल, सांड, भैंसे, भैंस, गाय, बकरे, भेड़े, इनका क्या उस समय इकोसिस्टम ठीक हो जाता है? क्या वो इको फ्रेंडली बकरे कटते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट को या सरकार को फाफामऊ से लेकर कानपुर की टैनरियों में बहने वाला बकरीद का खून दिखाई नहीं देता? क्या उस समय वो लोग बिल्कुल नहीं बोलते? या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को, मकबूल भट्ट को जब उन्होंने फांसी दी थी कश्मीर के उस आतंकवादी को, और तब एक जस्टिस नीलकंठ गंजू को जिस प्रकार से मारा था, वो खौफ आज भी भारत की न्यायपालिका के अंदर बैठे हुए हमारे जो न्यायमूर्ति हैं उनके अंदर वो खौफ कायम है कि वो इस्लाम और ईसाइयत से संबंधित किसी भी मुद्दे पर मौन साध लेते हैं, चुप रहते हैं, और हिंदुओं के त्योहारों पर पूरी तरह से वो रोक लगाते हैं, उनके ऊपर उनकी मस्ती छाने लगती है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि जो पटाखों पर जो बैन लगा ये निर्धारित आदेश नहीं है। नहीं, निर्धारित है क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट को पूर्णतः स्पष्ट करना चाहिए।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, और जैसा मीडिया में आ रहा है कि भाई ये रोक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगी है, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें सामने आना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार पर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा रही है। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, हर साल ये ड्रामा होता है, हर साल पराली जलती है, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट, भारत की सरकार, ये सब सरकारें मिलकर के उस पराली का क्या हल निकाल रही हैं? पिछले हम कई वर्षों से हिंदुओं के त्यौहार पर पटाखों का प्रतिबंध झेल रहे हैं, तो आखिर हिंदुओं के त्यौहार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी भी सरकार ने हिंदुओं के लिए आखिर क्या कदम उठाए कि हिंदू अपने त्यौहार को पटाखों के साथ मना सके, पटाखों के साथ मना सके? इसके लिए आखिर इन सरकारों ने, न्यायालयों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बल्कि पराली के कारण आज फिर एक बार दिल्ली गैस चैम्बर के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसके लिए ना तो केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या भगवंत मान की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार या सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है, केवल बयान बहादुरी कर रहे हैं। और इस प्रकार की बयान बहादुरी हिंदुओं को एक ना एक दिन जबरन रोड पर उतरकर लाखों की संख्या में पटाखे जलाने पर मजबूर करेगी और इससे सारी व्यवस्थाएं खराब होंगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र सरकार को या राज्य सरकारों को इस विषय पर सोच समझ के कोई निर्णय ले लेना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से दिवाली पर ये आदेश आता है, कुछ महीने पहले इसकी तैयारी होनी चाहिए थी? ये एक षड्यंत्र है। आप देखिए, जब रंगों का त्यौहार होली आता है, तब एमसीडी के स्कूल, दिल्ली सरकार के स्कूल, केंद्र के नेता मंत्री, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, टीवी पर सब जगह रंगों के बिना होली। आज तक कभी किसी प्रशासन ने ये नहीं कहा कि खून के बिना बकरीद, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि खून के बिना क्रिसमस। लेकिन हिंदुओं को रंगों के बिना होली, पटाखों के बिना होली, पटाखों के बिना दिवाली, गुब्बारों के बिना होली, लेकिन आज तक किसी ने नहीं कहा कि खून के बिना बकरीद, खून के बिना क्रिसमस। तब तो कोई नहीं बोलता और हिंदुओं को शिक्षा देने के लिए सब आ जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये सभी चर्च और इस्लाम के षड्यंत्र के तहत हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं और हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक दिखाना, हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना, और हिंदू समाज इसे समझता नहीं है और हिंदू समाज अपनी ही डिबेट में लग जाता है, जबकि हिंदुओं को रोड पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए, भले उसका परिणाम जो भी हो। कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो पराली जल रही है उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश, सुप्रीम कोर्ट के 400 से ज़्यादा आदेश सरकारों के पास रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने उन आदेशों को पालन कराने की हैसियत नहीं रखती है। और ये बात हिंदुओं को जितनी जल्दी समझ आ जाए वो ठीक है। हिंदू कमज़ोर की लुगाई हो गया, क्योंकि हिंदुओं का कोई नेतृत्व नहीं है। हिंदू का नेतृत्व 100 करोड़ हिंदुओं के वोट से जब जीतता है तो सबका साथ सबका विकास की भांडगिरी शुरू कर देता है। और हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता वो कहता है इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। ये दोगलापन, जब तक ऐसे दोगले नेताओं को हिंदू समाज नहीं पहचानेगा तब तक हिंदू समाज का भला नहीं हो सकता। और लोहिया की एक बात मैं हिंदू समाज को फिर निवेदित करूंगा कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तब सत्ता निरंकुश और मतवाली हो जाती है। इसलिए ऐसी सत्ताओं को काबू में रखने के लिए हिंदुओं को रोड पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी पहले ही सबकी तैयारी करनी चाहिए? ये करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि हिंदू एक ऐसी जाति है जो गरीब की लुगाई है, जिसके साथ हर कोई खिलवाड़ कर सकता है। हिंदू को रामनवमी पर जुलूस नहीं निकालना, हनुमान जयंती पर जुलूस नहीं निकालना, रामलीलाओं में माइक पर प्रतिबंध लगा देना, कांवड़ यात्रा में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर देना, यानी हिंदुओं के हर त्यौहार पर, हिंदुओं के हर त्यौहार पर बार बार कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। और बकरीद हो, मुहर्रम हो, शबे रात हो, उसमें होने वाली गुंडागर्दी को शांति बता देना, ये पुलिस और प्रशासन और न्यायालयों का आदत बन चुकी है। इसके लिए हिंदुओं को रोड पर उतरकर इनका विरोध करना चाहिए।